चलिए ओके सो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सारा चीज। सपोज हमने लिखा लेट x इक्वल टू 10, इसमें लेट क्या है जल्दी से, डिक्लेरेशन, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। x क्या है, वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन VD लिख लेते हैं। ये क्या है, ये वेरिएबल हो गया। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर सर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी। और 10 क्या है, वैल्यू। वैल्यू हो गया। ठीक है, 1 सेकंड। सो ये सारा चीज हम लोग देख लिए, लेकिन एक चीज क्या है ना, लेट के केस में हम लोग कभी लेट लेते हैं, कभी वार लेते हैं, कभी कॉन्स्ट लेते हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि कब किसे यूज करते हैं। बट हाँ, हमारे पास टोटल 3 तरह का ऑप्शन है, लेट, वार, कॉन्स्ट, और एक हम लोग ले रहे थे नथिंग। ठीक है, बट एक चीज श्योर है, नथिंग अगर लेते हैं तो नथिंग तो हमें कभी नहीं यूज करनी है। पहला चीज, रियल टाइम में या नॉर्मल प्रैक्टिस कुछ भी हो, नथिंग को कभी नहीं यूज करना है। चलिए, तो हमारे पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। ये 3 में से ही हमें जो है किसी न किसी को यूज करते जाना है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं लेट को। चलिए कंटेंट पे देख लेते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। होस्टिंग क्या होता है, तो सबसे पहला टर्म, होस्टिंग का मतलब होता है सपोज हमने यूज किया लेट x इक्वल टू 10, फाइन। सो इसे क्या बोले, लेट x इक्वल टू 10, ये हुआ क्या, तो यहाँ पे 2 काम हुआ है। क्या क्या हुआ है, ये क्या चीज है, डिक्लेरेशन, वेरिएबल वेरिएबल, डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, और ये सेकेंड वाला पार्ट क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 2 काम हो रहा है, एक हो रहा है डिक्लेरेशन, ओके, प्लस इनिशियलाइजेशन, LIZATION, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ 2 काम कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको आउटपुट को प्रिंट कराना। सो लॉग लीजिए एंड एक्स कीजिए, सेम चीज को, ओके, इसको रन कीजिए। 10 आ रहा है, करेक्ट है। यहां लीजिए, ठीक है, चेक करते हैं वर्क कर रहा है क्या। एक एरर दे दिया, किस लाइन में एरर है, लाइन नंबर 12 पे। देखते हैं लाइन नंबर 12 कहाँ है, लाइन नंबर 12 ये फर्स्ट वाला रहा। इट मीन्स हो क्या, इशू क्या दे रहा है, एरर पर ही है। क्या लिखा है एरर, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना, करेक्ट। हम लोग एक्स को क्या किया, हम लोग ने वैल्यू दिया 10, तो जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो एक्स यहाँ पे हम लोग दे दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक्स को कॉल कर रहे हैं। मीन्स अगर आप सपोज दैट जावास्क्रिप्ट का जो कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। ये चीज को हम लोग समझते हैं, लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है। सो सपोज दैट हमने यहाँ पे log x log 10 लिखा, 100 लिख दिया, यहाँ 50 दिए, 55। तो हम लोग के पास 3 लाइन का कोड इधर हो गया एंड एक यहाँ पे है। आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट क्या है, जैसे सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपका आउटपुट आएगा उसी सीक्वेंस में। अभी आउटपुट क्या हो रहा है, सबसे पहले आया 100, फिर क्या हो रहा है, फिर 50, उसके बाद 55, उसके बाद x का वैल्यू जो हमें 10 है। मीन्स
जावास्क्रिप्ट का कोड जो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट मीन जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन होगा, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस टाइप से जाएगा। अगर गलती से कोई लाइन एरर दे दिया, सपोज दैट हम लोग इस लाइन पे एरर ले आते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लिए, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, लाइन नंबर 1 आउटपुट दे दिया 100, लाइन नंबर 2 आउटपुट दे दिया, लाइन नंबर 3 ब्रेक कर गया। लेकिन अगर लाइन नंबर 3 को हम सही कर ले, मीन्स चलिए कमेंट कर देते हैं, सही नहीं करते हैं, तो क्या लाइन नंबर 4 जो है वो आएगा या नहीं, देखते हैं। आ रहा है। इट मीन्स जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अगर आपका एक भी लाइन एरर दिया, उसका नेक्स्ट लाइन ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन आउटपुट नहीं देगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 60 ने आपको एरर दे दिया। ठीक है, लाइन नंबर 60 जो था हमारा एरर आ गया। जब लाइन नंबर 16 एरर आया तो लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, और हम लोग अगर लाइन नंबर 16 को सही कर दें तो एरर गायब हो जाएगा, तो नीचे वाला भी आउटपुट दे देगा। देखिए अब क्या हुआ, लाइन नंबर 60 भी हमें कुछ दे दिया एंड लाइन नंबर 18 भी हमें दे रहा है, मींस एरर गायब हो गया। तो इसी को कहते हैं, ये हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है कोड। ठीक है, सेकंड चीज होस्टिंग क्या हुआ, होस्टिंग का मतलब हुआ कि जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज किए थे, डिक्लेरेशन से हमें मतलब नहीं है, इनिशियलाइजेशन मेन चीज है, तो हमने वेरिएबल को जब इनिशियलाइज कर दिया उससे पहले एक्सेस कर लेना वेरिएबल को। हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर 21 क्या कर रहे हैं, वेरिएबल एक्सेस किए हैं, लेकिन कब, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन जो किए हैं उसके बाद। मीन्स लाइन नंबर 20 में हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल हमारे पास है, वेरिएबल का एग्जिस्टेंस हो गया है, और तब हम लाइन नंबर 21 में क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लाइन नंबर 19 में हम क्या कर रहे हैं, 19 में हम एक्सेस कर रहे हैं एक्स को, बट इस टाइम तक जब आपका कोड एग्जीक्यूट किया ऊपर से, तो क्या अभी तक एक्स मिला कहीं पे, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 100, मीन्स वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग कंसोल में क्या किए, हमने उसे एक्सेस कर लिया। तो होस्टिंग का मतलब होता है कि वेरिएबल को एक्सेस करना बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ बिहेवियर इन विच फंक्शन और अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, मींस हम लोग जहाँ पे डिक्लेरेशन किए हैं उससे पहले ही इस वेरिएबल को एक्सेस कर लेना, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन जो भी आप कहिए, उससे पहले यूज कर लेना। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ हमारा डिक्लेयर हो रहा है और हम लोग इससे पहले ही यूज कर लिए, मीन्स उसका लाइन नंबर 19 में अगर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम उसे वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है होस्टिंग। ठीक है, ये ओके, होस्टिंग की डेफिनेशन, हाँ हाँ बोलिए। सॉरी मैं कह रहा हूँ ये होस्टिंग की डेफिनेशन में लिखा गया होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट इज अ बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर हाँ तो नहीं भाई, तो प्रोसेस हुआ ना कि भाई वो जावास्क्रिप्ट का हाँ प्रोसेस है जो डिक्लेरेशन से करेक्ट, पहले हम उसको। प्रोस करेक्ट करेक्ट, प्रोसेस ही बोल सकते हैं, बिहेवियर भी, ये तो जस्ट एक टर्म है, इससे कोई दिक्कत ओके नहीं है, वो तो हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। बट मेन क्या है कि एक्सेस करना, कि हम लोग जो राइट। यूज यहाँ पे जो मेन टर्म है, यूज बिफोर द डिक्लेरेशन। ठीक है, वही चीज नीचे में लिखा हुआ है ना, हाँ फेनोमिनन, नीचे नहीं, हाँ नीचे सही है फिनोमिनन। वही है, उसको यहाँ पे कर ले सकते हैं, पी आर नहीं ओ नहीं, इट्स सी ओके। डबल, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसे। सो यहाँ पे हेलो। क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट क्या है, हाँ बोलिए। हाँ एक चीज कर रहा था, मीन्स बाद में ही एक्सेस क्यों लिया, लेट में क्यों नहीं एक्सेस पहले ले रहा था? अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं बेट, अभी आएंगे, अभी जस्ट हम लोग होस्टिंग समझ रहे हैं। ठीक है, सो होस्टिंग क्या हुआ कि उसे एक्सेस करना, यूज कर लेना। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वेरिएबल पे डिक्लेरेशन टाइप पे हम उसे एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, और देखते हैं कि कौन सा जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है और कौन नहीं करती है। तो ये जस्ट हम जनरल एग्जांपल देखे थे। तो पहले लेते हैं
लेट को। चेक करते हैं लेट हमारा होस्टिंग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चेक करने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, आप जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और उसे यूज कर लीजिए। सो क्या हुआ आपका कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स लेट जो है हमारा होस्टिंग सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो लेट आपका होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है, होस्टिंग नॉट। ठीक है, लेट जो है होस्टिंग सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ ये कि लेट को जहां पे आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, मींस मेन चीज डिक्लेरेशन लेके चलेंगे, तो डिक्लेरेशन से पहले आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं लेट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो कभी भी लेट अगर वेरिएबल आपने बनाया, यूज करना है, आप पहले डिक्लेयर करना होगा तभी यूज होगा ये। इट मीन्स अगर ये लाइन कमेंट करे तो ये सही है, लेकिन ये होस्टिंग हमारा वर्ड नहीं हुआ। क्यों? होस्टिंग का मतलब क्या है? यूज बिफोर दैट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के पहले यूज कहाँ किए? नहीं किए, तो ये होस्टिंग जो है लेट सपोर्ट नहीं करती है। सेम चलते हैं वार के केस में। हमें ये हर एक का डिफरेंस देखना है कि किसके केस में क्या है। तो ये लेते हैं वार। वार क्या हुआ? तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 32। 1 सेकंड, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वार। तो वार में क्या हो गया? एक मिला अनडिफाइन। तो इसका मतलब क्या? होस्टिंग सपोर्ट कर रही है या नहीं? तो वार जो है आपको होस्टिंग सपोर्ट कर रही है, इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ है? तो वार होस्टिंग सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये एरर नहीं दे रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 32 जब आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, तो लाइन नंबर 32 पे जब पहुंचा तो क्या इसे कहीं पे एक्स मिला था? इसके पूरे लाइन नंबर 32 मीन्स 32 से पहले कहीं भी एक्स नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्स को लिए हैं वो क्या लिए हैं? वार टाइप लिए हैं। तो वार लेने के कारण क्या होता है? ये ग्लोबल एग्जीक्यूट मीन से इसे हम बोलते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल, एक तरह से हम बात करते हैं वार को ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव किया जाता है। तो ये क्या है? अगर आपने किसी वेरिएबल को वार की तरह बता दिया तो वो अगर उससे पहले भी आप एक्सेस करते हैं आपको एरर नहीं आएगा। वैल्यू क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल को एक्स बना दिया है, मीन्स सॉरी वेरिएबल को हमने वार डिक्लेयर किया है। लेकिन हाँ, जो ये 10 वेरिएबल को दिया गया है ये कहाँ मिलेगा? लाइन नंबर उसके बाद मिलेगा, जहां पे हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसके नेक्स्ट लाइन पे मिलेगा। जो हमें लाइन नंबर 34 जो दे रहा है वैल्यू 10 हमारा ये है। तो होस्टिंग का हम बात करते हैं तो वार जो है हमारा होस्टिंग सपोर्ट करता है, हमें एरर नहीं देगा। फाइन, ये चीज आपको आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में एक्चुअली आपको ये पूछता है कि होस्टिंग कौन कौन सपोर्ट करेगा एंड नहीं करेगा। अब आते हैं कॉन्स्ट पे। तो देखते हैं कॉन्स्ट में क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, CONST कॉन्स्ट क्या हुआ? कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स हम लोग कॉन्स्ट में भी जो है होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? सो यहाँ पे एक चीज हम लोग जाएंगे, तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला होस्टिंग के टर्म में? कौन कौन सपोर्ट किया और नहीं किया? सो वार क्या हुआ? सपोर्ट किया। वार ने सपोर्ट किया जो, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिला? अनडिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, ये दोनों आपको नहीं सपोर्ट करेगा। मीन्स आपको अगर लेट एंड कॉन्स्ट को यूज करना है तो यूज करने के पहले आपको इसे क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा। विदाउट डिक्लेरेशन आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप जा सकते हैं इस पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसे यूज करना चाह रहे हैं, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। तो कभी भी अगर एक्स को कॉन्स्ट बना रहे हैं, यूज करना है, उसके पहले हमें डिक्लेयर करना होगा, तभी वो एक यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे यही सब पूछा जाता है कि होस्टिंग क्या होती है एंड होस्टिंग कौन कौन सपोर्ट कर रही है एंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग देखें होस्टिंग पे। नेक्स्ट आते हैं, क्यों नहीं की उसका वो अपना प्रॉपर्टी है, हर एक का अपना जैसे प्रॉपर्टी है वही चीज है। तो ये रहा है आपको होस्टिंग पे। नेक्स्ट आते हैं, लेकिन वार के केस में उसने सपोर्ट आप कह रहे कर रहा है तो वो वैल्यू हाँ। तो नहीं दे रहा, वो तो अनडिफाइंड शो कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन हमें एरर तो नहीं दिया। हाँ, एरर नहीं दिया उसने। हाँ वही, अगर ये नहीं सपोर्ट करती ना तो ये आपको एरर दे देती। ठीक है, अच्छा। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि वार जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है, क्योंकि आप इस वेरिएबल को एक्स को आप एक्सेस कर पा रहे हैं ना। अगर आप जाइए कॉन्स्ट के केस में या लेट के केस में तो आप उसे एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो वार के केस में वो कोशिश कर रहा है एक्सेस करने की, हाँ, लेकिन उसको करेक्ट क्योंकि करेक्ट मिला डिफाइन अनडिफाइंड मिला उसे, राइट। करेक्ट। क्यों अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि लाइन नंबर 33 पे हमारा वेरिएबल को मतलब वार को जो वेरिएबल बना है उसे वैल्यू मिल रहा है। करेक्ट, लेकिन लाइन नंबर 32 पे जाएं तो यहाँ पे जो एक्स ले रहे हैं यहाँ पे एक्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वार होने के कारण क्या हो रहा है, ये ग्लोबली डिफाइन हो गया। ठीक है, लेकिन वार को वैल्यू कब मिला है, मीन्स एक्स को वैल्यू कहाँ मिल रहा है, लाइन नंबर 33 पे मिल रहा है। तो लाइन नंबर 33 के बाद कहीं भी एक्सेस करेंगे उसे 10 मिल जाएगा, कहीं भी देंगे। लेकिन लाइन नंबर 33 के पहले जाएंगे तो एक्स अवेलेबल रहेगा आपको, क्योंकि वो डिक्लेरेशन टाइप क्या है, वार है। ओके, क्लियर, तो ये सर, चीज है। हाँ हेलो बोलिए। सर, बोलिए। फंक्शन में होस्टिंग सपोर्ट करता है ना? अगर ही नहीं गए हैं भाई फंक्शन पे। बट सर फंक्शन तो आउटपुट दे देता है ना, पहले यदि कॉल करते हैं तो। क्या हुआ, सपोर्ट किया या नहीं किया? यस सर, तो मतलब पहले भी किया था पर भी तो अनडिफाइंड नहीं है, आउटपुट ही है यार। क्या क्या नहीं समझा। सर मेरा कहना ये है, जो हाँ। अनडिफाइंड जो फंक्शन जो सपोर्ट करता है होस्टिंग, उसमें पहले कॉल करते हैं तब पर भी तो अनडिफाइंड नहीं, आउटपुट ही आता है ना। पर वेर केस में क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, उसको भी आउटपुट आना चाहिए। वार नहीं आएगा ना, क्योंकि वार जो है ग्लोबली वेरिएबल है। ये आपको अगर पता होगा तो ये जरूर पता होगा कि वार जो है ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, तो फंक्शन नहीं वो मेरा केस नहीं है ना। नहीं मेरे ख्याल में वही सवाल जो मैंने किया ना, वही पूछना समझना चाह रहे हाँ दोबारा कि वो वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, वो जो मैंने क्या था कि वो मार्क उसको 10 मिलना चाहिए था, मैं अनडिफाइंड इसलिए मिलेगा कि वो ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने की, लेकिन हाँ उसको फाइंड नहीं मिला, एरर तो नहीं दिया उसने, तो उसको करेक्ट मिला है। भी नहीं, तो उसने कहा कि अनडिफाइंड है। हाँ ये इनका क्वेश्चन है। हाँ हाँ, लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन जो भी आप कहीं पे लिख रहे हैं आपका वो एक्सेस कर जाएगा। फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है, लेकिन फंक्शन दो तरह का है, एक वेरिएबल टाइप का फंक्शन होता है और एक हमारा नॉर्मल फंक्शन हुआ। जब हम इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको हम वेरिएबल टाइप का फंक्शन बना देंगे तो ये हमारा होस्टिंग सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो वेरिएबल टाइप का हो गया। ठीक है, तो उस केस में वो सपोर्ट नहीं करेगी वेरिएबल में। लाइक मान लेते हैं अगर हम इसे, अच्छा, पूरे फंक्शन को आप वेरिएबल में इसको ओके हाँ ओके, ये हुआ, राइट राइट। इसे बोलते हैं वेरिएबल टाइप का फंक्शन। अब हमारा ये फंक्शन जो है वेरिएबल में बन गया। जब हम टेस्टिंग को कॉल कर रहे हैं तो आपका कॉल हो रहा है, एरर आ गया 47 पे, ओके। क्योंकि अब हमारा ये एक्चुअली क्या है, लेट टाइप का हो गया ना, लेकिन इसी को हम अगर वार ले लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। टेस्टिंग इज नॉट ए फंक्शन, 1 सेकंड कहीं पे गलत हो रहा है। गायब हो गया, 1 सेकंड। कंसोल टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ठीक वार है, कर रहे हो हाँ हाँ नहीं वो सही है। ठीक है, तो जो ये वेरिएबल टाइप का जो फंक्शन होता है ना वो हमारा होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है,
लेकिन नॉर्मल फंक्शन जो होता है हमारा होस्टिंग सपोर्ट करती है ये चीज। हाँ, लेकिन सॉरी, ये आपने फंक्शन को एक वेरिएबल में ट्रीट किया, राइट? और आप कॉल कर रहे हैं एज अ फंक्शन, तो कहाँ हाँ। से उसको सपोर्ट, उसको वेरिएबल में कॉल नहीं किया ना आपने। आप इसको लीजिए, वर्क किया, अब तो वर्क करेगा क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, हाँ किया उसने, फंक्शन में ही है ना। एक्चुअली ये टेस्टिंग जो लिखा हुआ है ना, ये है जस्ट वेरिएबल टाइप का, बट एक्चुअली इसे हम कॉल करेंगे तो ये पूरा फंक्शन कॉल होगा, करेक्ट? ओके, तो पैरेंथेसिस हमें देना पड़ेगा, अच्छा, तभी वो कॉल हो पाएगा पूरा। तो वेरिएबल जो हमारा मींस जो फंक्शन जो होता है ना, वेरिएबल टाइप का जो फंक्शन बनता है वो होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, कहाँ गया, ओ इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो नॉर्मल फंक्शन जो होती है वो हमारा होस्टिंग सपोर्ट करती है, ये चीज होता है। मींस फिर वो वेरिएबल टाइप का ट्रीट कर देता है। हम लोग देखेंगे फंक्शन जब हम जाएंगे तो यही चीज है, वहां भी वैसा कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, आपको होस्टिंग हो गया कि लेट एंड कॉन्स्ट के केस में हमारा होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है, वार के केस में करती है। वार जो होता है एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल हमें डिक्लेयर किया जाता है, ग्लोबल वेरिएबल की तरफ से बिहेव करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं को? ओके, सो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे जो हम लोग अभी जस्ट जो डिस्कस किए सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग टेस्ट बिफोर डिक्लेरेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वार टेस्ट को हम लोग यहाँ पे console.log में यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है उससे पहले हमने एक्सेस कर लिया, लेकिन वही चीज हम लोग जब लेट के केस में जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि उस पॉइंट तक टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है जो हमारा डिक्लेरेशन टाइप लेट है वो अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर? सेम चीज कॉन्स्ट में। तो एक पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, 1 सेकंड। लेट, ये एक्चुअली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे अपना जो एक बिहेवियर होता है ना हर एक चीज का, लाइक मान लीजिए अगर आप दो आदमी को खड़ा कर दीजिए, आप दोनों मेंबर को कंपेयर कीजिए, तो हो सकता है एक आदमी जो है फास्ट दौड़ सकता है, एक स्लो दौड़ सकता है, दूसरे के पास अपना कोई प्रॉपर्टी है। मींस श्योर है कि दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, बट अपीयरेंस वाइज तो सेम है। हरे दोनों के पास दो आंखें हैं, दो कान हैं, सब कुछ सेम है, सिमिलरिटी है, उसी टाइप है। यहाँ लेट वार कॉन्स्ट जो हमारा क्या है, डिक्लेरेशन टाइप है, हम उससे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बट हर एक का अपना कुछ प्रॉपर्टी है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, वो केस है। यहाँ पे क्या है, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, 4-5 प्रॉपर्टी तीनों के केस में, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसे यूज करना चाहिए रियल टाइम में एंड किसे नहीं यूज करना चाहिए। तो लेट एंड कॉन्स्ट के केस में क्या होता है ना, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी जो है ना सिमिलर है, ठीक है। जितना ही प्रॉपर्टी है लेट एंड कॉन्स्ट में दोनों में सिमिलर रहेगा, सिर्फ एक का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी दोनों में, ये दोनों को अंतर करता है। फाइन, चलिए लोग आगे देखते हैं बारी बारी से प्रॉपर्टी को। तो लेट के केस में क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं पहले हम लोग। 1 सेकंड, हर एक में हम ये 4 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका रहा है वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपने कोई वेरिएबल बना दिया लेट एक से इक्वल टू 10, फाइन। चलिए कंसोल करते हैं, होस्टिंग सपोर्ट करती है नहीं करती है, इसलिए हमें जब भी है बाहर लिखना पड़ेगा। फाइन, 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन्स हमारा पॉइंट क्या है, वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर का मतलब क्या होता है, रीडिक्लेयर मतलब हुआ कि जो हमने लेट x इक्वल टू 10 लिखा है ना, उसी को फिर से डिफाइन करना, यही होता है ना। मीन्स हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू 10 लिया, सेम चीज को हम फिर से ले रहे हैं, हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। लेट के केस में आप नहीं कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर, अगर आप री वर्ड को हटा दीजिए क्या मिलेगा, डिक्लेयर। और डिक्लेरेशन हमें पता है क्या होता है, फिर से उसी वेरिएबल को करना,
करेक्ट। मीन्स लेट एक्स जो हमने लगाया था उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप लेट के केस में रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ है लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। क्यों नहीं कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हो, आपको पहले ही एरर दे रही है। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं एरर क्या मिला। आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आपका एक्स जो है पहले से डिक्लेयर हो चुका है, आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। मीन्स रीडिक्लेरेशन लेट के केस में सपोर्ट नहीं करती है। ठीक, यही चीज हम लोग एग्जाम्पल को दूसरे में लेते हैं, लोग एक साथ तीनों प्रॉपर्टी को देखेंगे। हेलो सर। हेलो हाँ सर, वहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए ले तो? हाँ, तो फिर तो काम वो तो दूसरा वेरिएबल हो गया ना। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है ना, तो अगर आपने स्मॉल ए कैपिटल ए दिया तो वो तो दो वेरिएबल बन गया। यस सर। करेक्ट। ये आपका करके देख लेते हैं। स्मॉल ए दिए एंड कैपिटल ए दे दिए, एरर नहीं आ रहा है। एनीवे चेक कर लेते हैं, यहीं पे कॉमा लगा देते हैं ना, आ गया। क्योंकि ये तो दोनों वेरिएबल अलग हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। चलिए सो हमारा सेकंड क्या है, हम लोग देखते हैं सेम चीज हम लोग वार के केस में देखते हैं। हमने क्या किया, वार एक्स इक्वल टू 10 लिया, वार एक्स इक्वल टू 100 दिया। आउटपुट चेक करते हैं क्या हुआ, 100 मिल गया। इट मीन्स वार क्या कर रहा है, रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट किया या नहीं किया? किया सर। अगर ये नहीं करता तो हमारा एरर आ जाता। वेरिएबल डिफाइन विथ वार कैन बी रीडिक्लेयर्ड। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, तो आउटपुट के केस में देखा जाए तो इसने ओवरराइड कर दिया आपका। ठीक है, जो वेरिएबल हमने पहले डिफाइन किया था। चलिए हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि सेकंड वाला वैल्यू मिल रहा है। चलिए कमेंट मारिए, देखते हैं क्या हुआ। 10 मिला, तो ये क्या करता है, वार के केस में ये वेरिएबल को रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं। फाइन, सेम चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्ट के केस में। तो हम लोग एक चीज पहले ही बात की है क्या, कि लेट एंड कॉन्स्ट है, ये दोनों सिमिलर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, कॉन्स्ट x इक्वल टू 10, कॉन्स्ट x इक्वल टू 100। क्या हुआ, आइडेंटिफायर x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मींस आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मींस कॉन्स्ट के केस में भी क्या हुआ, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका 3 प्रॉपर्टी। किन्हीं को कोई इशू है ये 3 में तो बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। ऊपर वार इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? पहले ही हुआ, एक्चुअली पहले तो वही था। किस लाइन में, ये लास्ट वाला 64। 64 हाँ हाँ बोलिए, क्या नहीं प्रिंट हुआ? एक्स इक्वल टू 10 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? ओके ठीक है, देखिए जब आपका आउटपुट ये लाइन एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो क्या मिला उसको, x इक्वल टू 10 मिला। नीचे लाइन में क्या हो गया, x इक्वल टू 100 हो गया। तो पीछे जो वैल्यू आया था ना उसको इसने ओवरराइड कर दिया। बात समझ गए? सपोज दैट आपका मान लीजिए 10th में अगर आपने कोई एग्जाम दिया, किसी ने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए उसका मार्क्स जो है 45 आया, फाइन, लेकिन उसी का री अटेम्प्ट लिया उसने एग्जाम का, और सेकेंड अटेम्प्ट में उसका मान लेता हूँ 89 आ गया। तो आपका कौन सा मार्क्स अभी वैल्यूएबल रहेगा, मींस काउंटेबल कौन होगा, 45 को काउंट कीजिएगा या 89 को काउंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, नया वाला जो आया मार्क्स वो काउंट होगा, क्योंकि ये मार्क्स क्या हुआ, हमारा पीछे वाले वैल्यू को ओवरराइड कर दिया गया ना। समझ गए? तो वही केस हमारा वार के केस में होता है। जो वैल्यू हमें पहले मिला था, सेकंड में जब वही सेम वेरिएबल के पास है तो वो क्या करेगा, हमारा वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। अगर आप इस केस में एक चीज और है, वार के केस में अगर लॉग कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू एक और प्रिंट करते हैं तो दोनों में प्रिंट होगा वो चीज? हाँ दोनों में तो सेम ही आएगा ना।
नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, एक इसके नीचे एक और फिर से लिखिए कंसोल डॉट लॉग। ऐसे हाँ तो दोनों में सेम आएगा ना फिर भी, क्योंकि अच्छा, आपका ओवरराइड कर पहले रहा में है। आपका पहले में मार्क्स 49 आया था, नेक्स्ट में 90 आया, तो आप तो कहीं भी जाइएगा तो 90 वाला ही बताइएगा ना। होता है। समझ में आ गया। अगर आप HTML में जाइए, 1 सेकंड, आउटपुट क्या आएगा, कौन सा कलर दिखेगा, रेड या ग्रीन? अगर ऊपर से बैक प्रिंट होगा तो ग्रीन दिखेगा। क्या चीज ऊपर से? नहीं ग्रीन दिखेगा। ग्रीन मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि वही ओवरराइड का टेस्ट आ रहा है ग्रीन, क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर हमें रेड मिला था, लेकिन जैसे ही नीचे लाइन पे गया उसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, आउटपुट क्या मिलेगा, लास्ट वाला, क्योंकि इसने ओवरराइड कर दिया। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। क्या हुआ, x इक्वल टू 10 था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे गया तो x को ही क्या मिला हुआ है, 100, तो पीछे जो 10 था वो ओवरराइड हो गया हमारा वैल्यू। क्लियर? क्योंकि वार जो है आपका रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं वार के केस में, बट अगर हम वही कॉन्स्ट या लेट के केस में जाएं तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ सीधे वर्ड लिखा हुआ है ना, डिफाइंड विथ लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, करेक्ट। आप रीडिक्लेरेशन वहां कर ही नहीं सकते हैं, रीडिक्लेरेशन सपोर्ट ही नहीं कर रही है। कॉन्स्ट सेम चीज है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। क्लियर? सो ये हमारा वैल्यू को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। क्योंकि हम लोग एक चीज याद रखिए, जावास्क्रिप्ट केस में एग्जीक्यूशन जो हो रहा है क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो रहा है। सिंपल मीन्स पीछे अगर कोई मिला सेम चीज आगे मिल जाएगा, वो नेक्स्ट को ले लेगा, पीछे को छोड़ देगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ गए? और कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। HTML केस में भी तो वही हो रहा है। सेम सेम दोनों में वही होता है, पूरा वेब डेवलपमेंट में यही चीज है। एक्चुअली हम लोग आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, अगर किन्हीं को पता होगा तो वो जानते होंगे। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, एंड एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि हम किसी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, मींस एक साथ में मल्टीपल काम करा सकते हैं। एक चीज आप सोचिए, यहाँ पे एक बार में कितना काम हो रहा है, सिर्फ एक काम हो रहा है एक बार में। अगर देखा जाए इसको हटाइए, नेक्स्ट पेज पे यहाँ जाते हैं। देखिए एक बार में एक ही काम हो रही है HTML ये जावास्क्रिप्ट में। 25 लिए, लॉग दिए, 58 दिए, लॉग दिए, 95 दिए। क्या लगता है आपको आउटपुट कैसे आएगा, पहले 25 देगा, फिर 58 देगा, फिर 95 देगा? कुछ ऐसा हो सकता है कि आप 58 पहले आ जाए, 25 बाद में आ जाए, फिर 95, कुछ ऐसा कुछ भी रैंडम ऑर्डर नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो वर्क करती है वो सिंक्रोनस काम करती है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, मतलब फर्स्ट लाइन में ही मिला होगा कहीं पे लिखा हुआ, बट एनीवे उसमें समझ में हमें नहीं आएगा। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, इज अ सिंगल थ्रेडेड, ओके, एंड सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, हो सकता है स्पेलिंग गलत है क्या, SYNCHRONOUS नहीं सही है, सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, LANGUAGE, फाइन। सो जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल थ्रेड का मतलब आपका लैपटॉप है,
आप लैपटॉप में कितना काम कर रहे हैं एक साथ में अभी? पहला स्काइप ओपन है, सेकंड VS कोड ओपन है, थर्ड ब्राउजर ओपन है, फोर्थ हो सकता है म्यूजिक प्ले हो रहा है। मीन्स एक साथ 5 काम चल रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि म्यूजिक जो प्ले हो रहा है, पहले म्यूजिक प्ले होगा, तब हमारा ब्राउजर ओपन होगा, तब VS कोड ओपन होगा, तब स्काइप ओपन होगा? मीन्स एक बार में ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि एक काम हो रहा हो, नहीं, एक बार में सारा काम हो रहा है। मीन्स आप एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, गाना भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, इन सारा काम आपका एक बार में हो रहा है, तो उसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड। सपोज दैट मल्टी थ्रेडेड का सिंपल एग्जांपल अगर बताता हूँ, आप बैंक जाइए, आप पैसा निकालना है, सेम टाइम मान के चलिए 10 बजे एग्जैक्ट 10 o'clock आप पैसा निकालने जा रहे हैं। पैसा निकालने का तरीका क्या क्या है आपके पास? एटीएम, ठीक है। एग्जैक्ट 10 o'clock आपने एटीएम से पैसा निकाला, एग्जैक्ट 10 o'clock आपने बैंक अकाउंट से निकाला, एग्जैक्ट 10 o'clock आपने यूपीआई से पैसा ट्रांसफर किया। कितने तरह से काम हुआ? 3 तरह से। तो ये जो काम हुआ ना, क्या इसमें कुछ ऐसा हुआ कि आप जो है पहले अकाउंट से निकाल रहे हैं, मीन्स आपको कुछ वेट करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना है। आप सेम टाइम ये तीनों प्रोसेस से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप 3 जगह अवेलेबल हैं तो तीनों से काम कर सकते हैं एग्जैक्ट सेम मोमेंट। तो ये काम जो होता है इसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड, मीन जो एक बार में मल्टीपल काम कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होती है? तो जावास्क्रिप्ट के पास एक बार में एक ही काम होगा। मीन्स या तो वो 25 को प्रिंट करेगा, या 58 को प्रिंट करेगा, या 95 को प्रिंट करेगा, कोई एक ही करेगा। और अगर गलती से कोई बीच में आ गया गड़बड़, तो फिर वो पूरे को ब्रेक कर देगा। गलत लिखा हुआ है, भी देखते हैं क्या होता है। ब्रेक कर दिया, इसने आगे का प्रिंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पास एक ही हाथ है काम करने के लिए, तो एक बार में एक ही काम करेगा, ये ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो वही है ये सिंगल थ्रेडेड। मीन्स थ्रेड का मतलब सेम जो हम लोग जानते हैं, थ्रेड मीन्स धागा, जो भी आप कहिए, कि एक ही थ्रेड जो है आपका काम करता है। बट हमारे सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड काम करता है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप में अगर कोई एप्लीकेशन आप ऑन कर रहे हैं तो आपको दिखाता है क्या, पोर्ट इज नॉट अवेलेबल। कभी बाय द वे कभी जो है ना ये चीज आ जाता है एरर के केस में। तो होता क्या है कि आपका अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग जानते होंगे तो हर एक कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल क्रिएट होता है, और उस चैनल से ही हमारा ट्रांसमिशन होता है हर एक चीज का। वो राउट करता है, हमारा जो भी डेटा होता है वो उस पोर्ट मिलता है हर एक को। तो हमारे लैपटॉप में भी वही सीन होता है, हर एक को एक पाथ मिलता है कि इस पोर्ट पे आपका चलना है। सपोज दैट आपका अभी जो सर्वर चल रहा है कितने पोर्ट नंबर पे चल रहा है, आप देख सकते हो 5500 पे। मीन्स इस पोर्ट नंबर पे आप कोई और सर्वर नहीं चला सकते हो। आपको ये सर्वर मिला हुआ है इसी के लिए, सिर्फ आपको दूसरा सर्वर चलाना है आप ले सकते हो दूसरा पोर्ट 5501 5502 कुछ भी, बट इस पे नहीं चलेगा, इस पे सिर्फ एक ही चलेगा। तो वही चीज है सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब एक बार में एक ही काम होगा, पैरेलल मल्टीपल काम नहीं होगा। लेकिन हम जब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, 3 काम एक बार में कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं असिंक्रोनस। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस कैसे हम बनाएं। एसिंक्रोनस, और एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है ना इसी चीज के कारण पूरा का पूरा पॉपुलर है, एसिंक्रोनस के कारण। और इंटरव्यू में जो है जितना क्वेश्चन आपको, अगर 10 क्वेश्चन पूछ रही है ना, 8 क्वेश्चन एसिंक्रोनस से पूछेगा, ये चीज है। एक लिख के भी दिखा सकता हूं। ठीक है, अलर्ट को हटा दीजिए, एरर को सेव कीजिए। अभी हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन अब आया। यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना 2000, ये एक्चुअली 2000 मिली सेकेंड है। ठीक है, जैसे ही ये टाइम एग्जीक्यूट टाइम कंप्लीट होगा तभी ये आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक इसका काम नहीं होगा। अब देखिए सारा प्रिंट हो गया ये सारा, लेकिन हेलो वर्ल्ड अभी तक नहीं आया है।
सर स्क्रीन स्टॉप सर। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए, पावर कट एक्चुअली हुआ है, देखता हूँ नेट आया क्या।